और क्या सब क्या है? रुक जाओ। ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। प्लेन हाईजैक हो चुका है। रावलपिंडी की ओर रुख करो। क्या? रावलपिंडी पाकिस्तान? छोड़ो, चल। बैठे रहो, कोई हिलेगा नहीं। हाथ छोड़ो। बैठे रहो। साला होशियार नहीं। खामोशी से बैठे। छोड़ो। चिल्लाओ मत, खामोशी से बैठे रहो। जल्दी, क्या हुआ? कुछ नहीं, साहब हीरो बनने चले थे। ज्यादा होशियारी नहीं, रावलपिंडी की ओर रुख करो। नहीं ले जा सकते। क्या? इसे पूछो क्यों? क्या हुआ? क्यों नहीं जा सकते? गोली लगने से एक इंजन डैमेज हो चुका है। हमें इसी वक्त प्लेन को उतारना होगा। ये सही कह रहा है। हमें इसी वक्त लैंड करना होगा। लैंड होने के बाद सोचेंगे, फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। क्या कर रही है? इसमें अगर 7500 मेगाहर्ट्ज सेट करेंगे तो वो हाईजैक कोड है। कंट्रोल टावर को खबर हो जाएगी। कहा ना कोई होशियारी नहीं। उन्हें हाईजैक के बारे में तो इन्फॉर्म करना होगा ना? नहीं, नहीं। मैडे, मैडे, मैडे। कैसी इमरजेंसी? अचानक प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। ओवर। ठीक है, निर्देश मिलने तक रुक जाओ। इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली एयरपोर्ट से लैंडिंग की अनुमति मांगो। मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हे, वो मेरा बैग है। वापस दो मुझे। छोड़ो, दे दो उसे। अरे रखो रखो। तुम्हारी तो वो मेरा बैग है। हाँ, ठीक है, दूसरा खरीद के दे दूंगा। सभी अपने अपने सेल फोन इस बैग में डाल दें। अपने अपने सेल फोन निकालो। निकालो मोबाइल। अपना फोन दो। इस बैग में डालो। चलो डालो। जल्दी करो। चलो निकालो। डालो इसमें। जल्दी जनाब, जल्दी। दूसरा किधर है? नहीं है मेरे पास। चलो जल्दी करो। डालो। माय सन, उसने दे तो दिया, फिर क्यों मार रहे हो उसे? मैं इस्तेमाल नहीं करता, मेरे पास नहीं है। लैंडिंग की अनुमति मिल चुकी है। कहाँ? तिरुपति में। सुबह के 10:20। सभी अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर दो। मैंने क्या कहा, सुना नहीं? जल्दी। क्या? दोबारा बोलो। हाँ, प्लेन हाईजैक हो चुका है। तुमने तो कहा था कि तकनीकी खराबी है। हाँ कहा था, पर आपके पायलट ने दुरुस्त फरमाया, प्लेन हाईजैक हो चुका है। तुम कौन हो? मैं तुमसे गुफ्तगू नहीं करना चाहता। तुम हिंदुस्तानी सरकार के कोई मुआइंदे को बुलाओ, वो भी जल्द से जल्द। हाईजैक, एक काम करो, जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करो। चलो, बैठ जाओ, तुम भी। सुनो सब लोग, हमारे हुक्म की तामील करो तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, और अगर ऐसा ना किया तो मैं इस रिमोट के बटन को दबा दूंगा और सब अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। समझ गए? इंडिया को मिला हाईजैक शॉट। आतंकवादियों का एक और हमला। चेन्नई से नई दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया है। इस वक्त प्लेन टेररिस्ट के कब्जे में है। प्लेन तिरुपति में लैंड कर दिया गया है, पर अब तक किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं मिली है। कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर सूर्या शेखर भी उस प्लेन पर सवार हैं। क्या यह हाईजैक पहले से ही प्लान था? ये राज जल्दी ही खुलेगा। इस हाईजैक के पीछे किसका हाथ है कोई नहीं जानता। किसी के पास कोई सुराग नहीं। हमारे सूत्रों के अनुसार हमें खबर मिली है कि शायद दूसरे प्लेन को भी हाईजैक किया जा सकता है। आतंकवादियों ने एयरपोर्ट कर्मचारियों से बात करने से मना कर दिया है। हमें अभी अभी पता चला है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर कृष्णमूर्ति अपनी टीम के साथ तिरुपति एयरपोर्ट पहुंचे हैं। एक मिनट, वन बाय वन। इसके पीछे कौन है और उनकी डिमांड क्या है? इन लोगों ने मुझे फ्लाइट को रावलपिंडी ले जाने के लिए कहा। सर, आपको क्या लगता है उनकी डिमांड क्या होंगी? अगले हफ्ते यूएस प्रेसिडेंट भारत आ रहे हैं, शायद उन्हें रोकना चाहते हो। ये अंदाजा लगाने का वक्त नहीं है। दिस इज नॉट द टाइम। मुझे यकीन है इसके पीछे आईएसआई का हाथ है। क्या किडनैप्ड सूर्या जी सुरक्षित तो है? हेलो, किडनैप और हाईजैक में फर्क नहीं मालूम? वो किडनैप नहीं किए गए, प्लेन हाईजैक हुआ है, पर पैसेंजर सेफ हैं। पर वो सब ट्रेंड हैं, उन्हें प्लेन के बारे में भी अच्छी नॉलेज है। सर, आपको लगता है ये इंटेलिजेंस फेलियर है? फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता।
हम इस बारे में बाद में बात अगर हमें उनकी डिमांड्स पता चले तो क्या सरकार उन्हें मानने के लिए तैयार है? ये सब उनकी डिमांड पर निर्भर सर, पिछले महीने प्राइम मिनिस्टर ने कहा था टेररिस्ट की कोई डिमांड पूरी नहीं की जाएगी। तो बता दीजिए आप क्या पूछ रहे हैं? बकवास मत कीजिए, वहाँ सैकड़ों जिंदगियों का सवाल है। प्लेन अभी तक इंडिया में ही है, यही हमारे लिए एडवांटेज है। हम आसानी से छूट सकते हैं। वो कैसे? अगर हम मिलिट्री की मदद लें। सर, एक और सवाल सर, एनएसजी कमांडोज अब तक क्यों नहीं पहुंचे? वो बस पहुँचते ही होंगे, वो निकल चुके हैं। ओके गाइस। देखो, इतनी टेंशन लेने की कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमारे साथ ऊपर वाला है, उनका आशीर्वाद भी। वो बात नहीं है आंटी, मैं अपने पति को बिना बताए आई हूँ। क्यों बेटी? हमारे बीच बहुत सारी गलतफहमियां हैं, इसलिए मैं उनसे दूर जाना चाहती थी। अगर उनसे पूछती तो वो मुझे इजाजत नहीं देते, इसलिए मैं उनके लिए एक लेटर छोड़कर आई हूँ। अब ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वही माँ। शुक्रिया। आपका नाम क्या है? अफसाना। आप लोग कहाँ से हो? पाकिस्तान से। बच्ची के हार्ट ऑपरेशन के लिए चेन्नई आए थे। 3 महीने से बच्ची का इलाज चल रहा था। ऊपर वाले के करम से बच्ची अभी ठीक है। वापस अपने वतन जा रहे हैं, दिल्ली से कराची। हेलो विश्वनाथ, होम सेक्रेटरी है। मिस्टर विश्वनाथ, तुम एक हिंदुस्तानी हो तो हिंदी में बात क्यों नहीं करते? तुम्हें हिंदी आती है? मैं तुम्हारे वतन की 20 ज़बानें बोल सकता हूँ। ओके, देखो सारे पैसेंजर्स को। तुम्हारे सारे पैसेंजर्स महफूज हैं। तुम कितने हो? अपनी उंगलियों पर नहीं गिन पाओगे। मेरा मतलब फ्लाइट में कितने लोग हैं? फजूल के सवालों में अपना वक्त जाया मत करो मिस्टर विश्वनाथ। एयरपोर्ट की सारी लाइट्स ऑन कर दो ताकि हमें हर कोना दिखाई दे। प्लेन के इर्द गिर्द कोई नहीं आएगा जब तक मेरी इजाजत ना हो। अगर तुमसे कोई गलती हुई तो हम प्लेन ब्लास्ट कर देंगे। तुम्हारी डिमांड क्या है? यूसुफ खान। करीब 100, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर सूर्य शेखर, रिटायर्ड कर्नल जगदीश और फिल्म स्टार चंद्रकांत भी। सुरक्षा के क्या क्या कदम उठाए हैं अब तक? मुंबई से हो क्या? तुम अपने काम से मतलब रखोगे तो... सुनो, हमारा प्लेन आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया है। हम नहीं जानते हम घर वापस जा पाएंगे भी या नहीं। तो जब तक हम यहाँ पर हैं, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। समझ गई? मेरा नाम विनोद है, तुम्हारा क्या नाम है? संध्या। गुड। हमें उस कमीने को मार डालना चाहिए। साले को 3 बार खाना खिलाते हैं, वो भी हाई सिक्योरिटी के साथ। आखिर क्यों? खिला पिलाकर उसे वापस सौंपने के लिए। हमने क्या धर्मशाला खोल रखी है? शांत हो जाओ नवाज खान, हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। इस तरह भड़कने से कुछ नहीं होगा। पता है मुझे हंसी किस बात पर आ रही है? पिछले महीने मैंने एक फिल्म देखी जिसमें अपना हीरो चंद्रकांत था, वही जो इस हाईजेक फ्लाइट में है। फिल्म में तो टेररिस्टों की धुलाई करता है वो। अच्छा? हाँ, विलेंस की छुट्टी कर देता है वो। उस फिल्म में भी कूदकर वो बड़े स्टाइल से हेलीकॉप्टर पकड़ता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस तरह कूदकर हेलीकॉप्टर को पकड़ना ये अब पूरी स्टोरी सुनाएगा क्या? फिल्म का हीरो रियल लाइफ में हीरो ये जरूरी नहीं है। यहाँ भी उसे कुछ नहीं होगा। बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो, मतलब हैप्पी एंडिंग होगा। वो तो है।